नमस्कार साथियों, रॉयल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और रॉयल बुलेटिन की टीम अपना चुनावी सफर तय करते हुए आ पहुंची है शामली विधानसभा क्षेत्र के गांव किवाना में। बात किवाना की जाए तो 3 से 4 हजार मतदाता यहां से अपने मत का प्रयोग करते हैं। मौजूदा विधायक शामली विधानसभा सीट से तेजेंद्र निरवाल हैं। वहीं उनका जो अब की बार सीधा मुकाबला है वो गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी के साथ माना जा रहा है। वहीं लोग जो है इस मुकाबले को लेकर क्या राय रखते हैं और क्या कहते हैं, इसी को लेकर चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं लोगों से उनकी राय। साथ में है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। अच्छा नरेंद्र जी, इलेक्शन आ गया। हाँ जी। किन मुद्दों को लेके जाओगे मतदान करने? बस काम होना चाह। बीजेपी सरकार में काम नहीं हुआ? कुछ नहीं है। क्या दिक्कत आई? बेरोजगार बैठे हैं, काम कर रहे थे दिल्ली में, वो भी ठप हो गया। महंगाई सब खत्म हो गई भाई, कुछ नहीं रहा। मौजूदा विधायक बीजेपी से हैं तेजेंद्र निरवाल। हाँ। किस प्रकार के विकास कार्य क्षेत्र में हुए? भाई हमारा तो रोजगार छिन गया, यहाँ तो हम कुछ रहे ही नहीं। कोरोना काल में? कोरोना काल में दिल्ली में मतलब काम करते थे आप? हाँ, अपना काम करते थे, खत्म हो गया। तो तब से बेरोजगारी हो? बेरोजगारी है। तो क्या मानते हैं कौन दिलाएगा रोजगार? देखो भाई, जो सरकार आएगी वही दिलाएगी। अब क्या कह सके किसके बारे में? कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, कौन सी आवे कौन सी ना हो। फिर भी आपका मत किसके साथ है? जो रोजगार दिलाएगी वही बढ़िया सरकार। आपका जो मत है वो किसके साथ है? कौन सी पार्टी के साथ है? किस पर विश्वास है? मायावती पे, कांग्रेस पे? विश्वास किस पे बता दे भाई, लोकदल पे है। लोकदल पे विश्वास है? हाँ। भाजपा पे क्यों नहीं? हमारा खत्म ही होगा भाजपा रोजगार। तो मानते हैं लोकदल हाँ की सीट निकलेगी? हाँ, हो सकता है। आपका मत उन्हीं के साथ है? हाँ। क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले? की बनेंगे। क्या माहौल है चुनाव का गाँव में? चुनाव में तो भाई यही है, जयंती है यहाँ तो बस, और कौन होता? जयंत चौधरी? हाँ भाई है। क्यों, क्या कारण है जी? बस जयंती आवेगा हमारे अंदर, तो और की कारण जयंती आवेगा बस। कारण भी तो होगा। कारण तो कितने हैं, डंगर फसल नहीं छुपी, जितनी गेहूँ सारी न खा जा पाए, बाजार से ही। और बस सारी गंडे का पेमेंट नहीं होता टाइम पे। पेमेंट भी नहीं मिलता? ना मिलता नहीं। अच्छा, विधायक जी कैसे रहे? बलबीर सिंह तेजेंद्र भी ठीक रहे। विकास कार्य कराए कुछ गाँव में? गाँव में तो मेरे हिसाब से कुछ करवाया नहीं। कोई काम नहीं कराया? ना, गाँव में नहीं करवाना। गाँव में आए कभी? गाँव में आज याद कल आया था परसों वोट मांगने। हाँ। उससे पहले बीच में? उससे पहले एक लमडा वो गया था यहाँ से, शहीद हो गया था, वो जो बात था। हाँ। वैसे नहीं आए? ना, वैसे नहीं आए। तो क्या मानते हैं क्या होना चाहिए इस बार? हम तो जयंती के पीछे लग रही है सब, यहाँ के सब गाँव के तो सब जयंत है। ऐसा क्या है जयंत में? बस जयंत में कुछ भी है, जयंत में ही है। हम तो जयंत में चमके, और कहाँ चमके? क्या चमके जयंत में? बस जयंत में चमके, मैं क्या हुई करोगा, जो कुछ करोगा मैं लिया तो। अच्छा, लगता है कि जयंत उद्धार करेंगे आप? हाँ, जयंत कर सके उधार। बीजेपी पे विश्वास नहीं? ना, हमारा बीजेपी पर, हमारा किसी पे नहीं है। और किसी पार्टी ना, किसी पे नहीं है। तो क्या मानते हैं क्या होगा चुनाव में? तो हमारे अंदर तो यही जीतता का परसों नहीं। गठबंधन की बनेगी? हाँ, गठबंधन की सरकार बनेगी हमारे अंदर। योगी जी भी तो कह रहे हैं कि हम ना, योगी को कौन पूछ रहा है यहाँ? अब खत्म होगी लहर? हाँ, खत्म है तो। जगबीर सिंह। अच्छा राजवीर जी, चुनाव आ गया एक बार फिर। हाँ जी। क्या माहौल है? माहौल तो जी लोकदल का है यहाँ। क्या कारण है? मकान तो ये है जो लोकदल का है, भाजपा सरकार किसानों के लिए बढ़िया नहीं है। और किसान को तो जो है अपने गन्ने का पेमेंट के बारे में चाहे, गन्ने का पेमेंट या दुआते नहीं, तो लोकदल को वोट देंगे जी। अच्छा, विकास कार्य कैसे हुए इन 5 साल? विकास तो ठीक करी जी भाजपा, पर गन्ने के बारे में, बिजली के बारे में ठीक नहीं कर। सुरक्षा व्यवस्था? सुरक्षा भी ठीक है जी। सुरक्षा भी ठीक है, विकास भी अच्छा हुआ। तो फिर बदलाव क्यों नहीं? बदलाव है नहीं जी, यहाँ तो गन्ने की फसल होती है, गन्ने की फसल का जो है हमें सही टाइम पर दाम नहीं मिल पाते, तो इस करके हम जो है हम तो अपने गन्ने के उसे देखेंगे जहाँ बच्चे पालने हैं जी, यहाँ से वहाँ जी। तो बदलाव चाहते हैं? हाँ जी। मानते हैं मतलब जो राष्ट्रीय लोकदल है, हाँ जी, समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है गठबंधन। हाँ जी, गठबंधन। तो कहाँ तक ये जोड़ी सफल हो पाएगी? या जी 90% हो जाएगी सफल जी, सफल ही होगी 90%। बाबा जी भी मतलब मुख्यमंत्री जी हैं? हाँ जी, तो हैं। हाँ जी, पढ़े रहो। उन्होंने किसानों के बारे में सोचे नहीं कुछ, उन्होंने
क्या दिक्कतें रही किसान? दिक्कत तो ये रही, हम गन्ने की फसल बोए उसका हमें टाइम पे पैसा मिल नहीं पा रहा, तो दिक्कत है जी, जो कुछ है। घर में आर्थिक समस्या हाँ ये समस्या है, वो यही है जी, छोटे छोटे किसान हैं, बड़े किसान तो कोई है नहीं। जब पैसा नहीं आएगा होगा तो समस्या तो बनेगी, बच्चों की पढ़ाई की, बिजली के बिल की और घर के राशन की। कौन समस्या दूर करेगा ये लोकदल करेगी। लोकदल? हाँ गठबंधन जी। और भी पार्टियां हैं, उन पे विश्वास क्यों नहीं? हाँ जी, उन्हें पता है मायावती की सरकार आई थी, उनने करी थी मैंने तो ये ना। मायावती तो फिर भी इलेक्शन लड़ रही। हाँ लड़ते रहे जी, देखो जिसकी सरकार आएगी अभी कर सके, पर यह तो करे नहीं यार बाबा जी वाली है। आपके हिसाब से कौन सी आनी चाहिए सरकार? लोकदल की जी। लोकदल। हाँ जी। नाम है जी शुभम। अच्छा शुभम जी, युवा हैं आप। हाँ जी। 3 दिन बाद मतदान होना है। हाँ जी। किन मुद्दों को लेके जाओगे? आप ये देखो, ही हमने 3 साल तक यहाँ प्रैक्टिस करी गाँव में, ना कोई हमारे लिए भर्ती आई, आर्मी की कोई भर्ती नहीं आई। 3 साल में एक बार भी नहीं कोई भर्ती आई। और जो भी हमें यहाँ बहुत गरीब आदमी किसानों को बहुत दिक्कत हुई। इन्होंने 13 महीने तक बहुत प्रदर्शन करा, वहाँ किसी ने नहीं सुनी नहीं की वहाँ बहुत दिनों बाद। और आज फिर भी हमारा गांव प्रसन्न चौधरी का स्वागत करा बहुत बढ़िया तरीके से। सभी गाँववासी RLD की वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। क्या कारण है? कारण है जी ये, हमें ना तो कोई भर्ती मिली, बेरोजगारी बहुत है, और गरीब किसान, महंगाई, बिजली के बिल इतने बढ़ गए कि हम पूरा नहीं पाट सकते जी। बिजली के बिल का पेमेंट नहीं आया, इब्जाय इलेक्शन आएगा तो पेमेंट आएगा, अन्य कोई पेमेंट ही नहीं आया यहाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं जयंत चौधरी? हाँ जी। जो योगी हैं वो ये कह रहे कि बच्चा है जयंत। अच्छा जी। नहीं, ये बच्चा कहाँ है अभी, ये तो युवा है जी। अब कह ये कह रहेगी बढ़िया भर्ती ले आवांगे तो एक बार इसके ऐसे ही देंगे RLD को। तो भाजपा से इस बार उठ चुका? हाँ ये RLD की वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो मानते हैं गठबंधन की सरकार बनेगी? हाँ जी, अब क्या पक्की सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी सरकार का कार्यकाल भी पूरा हो चुका। हाँ जी। विधायक जी कैसे आपके रहे? विधायक जी हमने तो आज तक शकल भी नहीं देखी। कौन है विधायक जी? हम तो नाम जानते हैं, तेजिंदर निर्वाल है बस। कोई विकास कार्य गाँव में? विकास हमें शकल भी नहीं जानते जी गाँव के लोग। हमने तो आज तक भी नहीं देखी, वे कैसे या फोटो भी नहीं देखा। इतना गिरा होगा तो बदलाव होगा? आज बदलाव आगे ये बताऊंगी। हाँ जी। भाई क्यों नहीं कह रहे हम? बिल्लू जी, इलेक्शन आ गए। हाँ इलेक्शन आ गए, क्या लग रहा है? वहाँ मदन देख के हमारी RLD जीतेगी और हमें कुछ दिखता ही नहीं। इस सरकार ने और कुछ कह ही नहीं। यहाँ क्या दिक्कतें रही सरकार में? दिक्कत हो रही, इससे ज़्यादा क्या होगी भाई? मान ले ना जी, उसमें वो कराया था इसने भाई हम इतनी नौकरी दे देंगे, इतना वो कर देंगे। आज तक बता किसी लड़के की मेरे गाँव में तो किसी की लगी हो, मैं बता दो किसी को नौकरी नहीं मिली ना। नहीं हो विकास कार्य कैसे हुए? विकास कार्य तो कुछ नहीं हो रहा। बताओ क्या हो रहा? ये बिजली तो छोड़ दी, बिजली के बिल इतने बढ़ा दिया, फायदा क्या होगा इस बात का? बताओ तुम। बिल नो कह देगा अंडे का पेमेंट 14 दिन में आएगा। बताओ कौन से दिन आया? बताओ। अखिलेश और जयंत की जोड़ी आ रही है एक साथ। हाँ हाँ। योगी जी कहते हैं जो समाजवादी की टोपी लाल है, हाँ ये रंगी हुई है जाटों के खून से, हिंदुओं के खून से। इस पर आपका क्या? भाई ये तो सरकार का वो उस पे दाव पेच रखे, वो उस पे दाव पेच रखे। मेरे बाकी तो खमोगा पीस का मेरी गई है। बताओ क्या करना? आप एक बार बताओ, आप भी तो मान लिया सारी दुनिया में घूमो, आपको भी तो दिखता होगा। मान लिया जहाँ जो कुछ हो रहा, ये तो सरकार है। मान लिया ये बातें इन्होंने बोल दिया भाई 2-2 हज़ार रुपये सरकार के खाते में भेज देंगे, 3-3 हज़ार रुपये मजदूरी कार्ड बनवा लो, फलाना करवा लो। ये भी तो पहले कहाँ थे? ये भी तो पहले भी तो 2 योजना मोदी की हुई थी। बताओ कम से कम बनू कह दे के लगा नू कह दे के लगे कि भाई नौकरी नहीं मिलती। अरे ना 2 रुपये देगा जाग तू काम तो हो जा, यहाँ विभिन्न चलते 2 रुपये भी जा, काम नहीं हो रहे। बताओ अगर हो रहे हो तो दिक्कतें हैं। हाँ दिक्कत ही दिक्कत है जी। कौन दूर करेगा दिक्कत? जनता करेगी, जनता कर देगी बगैर RLD की सारी वोट देगा। हाँ नरेश पाल जी। अच्छा नरेश जी, चुनाव आ गए। हाँ हाँ जी, चुनाव आ गए। क्या लग रहा है? चुनाव में तो जी हिसाब से वोट दी जाएगी। सब तो पहले तो ये सरकार की पिछली की सुन लो। सब तो परेशानी तो है गाँव बछड़ों वाली, जो इस पर रोक लगाई गई। ये बेचारे कुछ तो गड़ सड़ गए, कुछ मारे फिरे, कुछ खेतों में बैठे फिरे। इनका कोई विचार ही नहीं करे सरकार ने। सरकार कह रही गौशाला बनवाई। नहीं, गौशाला तो है नहीं, कहीं किसानों पर तो रुपये काट लिए खत्म में। तो अकबर गौशाला में रुपये जाएंगे, और ये फिरे बेचारे मारे गाँवों में देख लो कितने हैं, कोई पकड़ा ही नहीं गया। वहाँ पीछे इकट्ठे करवा दें अकबर इनके गौशाला में भिजवाओ, वो कोई नहीं हो रहा। देख लो गाँव घूम के कितने घूम रही है। दूसरी चीज़ गन्ने का, गन्ने के उसमें कोई भी वो नहीं है, खाद का है वो महंगा कर दिया।
कट्टा वजन में घटा दिया, पैसे बढ़ा दिए। हाँ, तो ये चीज़ है, पेमेंट टाइम पे नहीं है। ईब दिया पिछड़ी में आके, भी अगले सीजन का आधा घंटा जाल लिया, पिछले सीजन का ही पेमेंट करा। हमारा तो यही कहना है बस। अच्छा, कार्यकाल सरकार का पूरा हो चुका। हाँ, कार्य विकास कार्यों की बात की जाए तो कैसे विकास के लिए पिछली सरकार जो आई थी वह कर गई थी, उनके कार्य पूरे हुए। बाकी इस तरह हमें कुछ दिखा नहीं। विधायक रहे आपके बीजेपी से ही है? हाँ, कोई विकास नहीं हुई हमारे यहाँ। हमारी नहीं, कल देखी परसों आया था यहाँ पूरी 5 सालों में, उससे पहले आया ही नहीं। हाँ, उससे पहले नहीं आया? नहीं, उससे पहले आया ही नहीं। काम में हमने शकल तन भी नहीं जानते, जो हमें मिल जा कहीं रहा हमें कि भाई यू विधायक है इस क्षेत्र का, वो भी नहीं पा रहा हमें। अच्छा, तमाम समस्याएं आपने बताई। हाँ, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार? नहीं, सरकार बदलनी चाहिए इस बार। कौन है विकल्प? भाई ये जो गठबंधन है यू आवेगा। गठबंधन? हाँ, गठबंधन आओगा। योगी जी कह रहे हैं कि दोनों लड़के नए हैं, दोनों को वापस। हर नऊ कोई तो काम करेंगे आगे, नहीं तो पता लगेगा बुड्ढू को के बारे काम करने का विजा। महात्मा है वो से तो अपने महात्माओं का काम करना चाह, वो इसमें बैठा से तो किसी चीज के बारे में भी नहीं बारक। किसानों का के है, आम जनता को के परेशानी है, उसके बारे में तो उन्हें ज्ञान है ही नहीं। हाँ, तो गठबंधन से उम्मीद है? हाँ, गठबंधन तो ठहरी उम्मीद है। ये किसान के बारे में भी जाने, आम जनता के बारे में भी जाने, अकबर जनता को क्या परेशानी है। एक रोड बना दिया, रोड तक ये पूर्ति हो रही। तमाम समस्याएं और भी है? हाँ, बहुत समस्याएं हैं। बिजली का बिल है इतना बढ़ा दिया, मीटर लगा दिए, पहले बिना ही मीटर चल रहा था, जिब भी बिल देते। बिजली को तो अखिलेश जी कहते हैं 300 यूनिट फ्री देंगे। हाँ, तो जिब आओगी जिब कर देंगे वे, ये भी तो नहीं कर सकते ना, जिब आओगे जिब कर देंगे अपने हिसाब से। तो विश्वास है? हाँ, विश्वास है ठाड़ा का गठबंधन का। सुधीर कुमार। अच्छा सुधीर जी, युवा हैं आप जी। किन मुद्दों को लेके जाओगे वोट करने की बार? वोट कर ले जाएंगे भाई, बेरोजगारी पर, उस पर जो किसान वहाँ धरना पर बैठे थे, उसके रोजगार खत्म हो गए, महंगाई 2 गुनी होगी, 2 गुनी के 4 गुनी होगी भाई। सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं है भाई ऐसा, ना तो किसी का साथ है ना किसी का विकास है। जब घर ही बैठे कहाँ है सबका साथ सबका विकास? विधायक जी आपके कैसे रहे? उसका तो चेहरा भी नहीं देखा हमने, क्यों? 5 साल में पता ही नहीं भाई हमें तो कौन है कौन नहीं। अब इलेक्शन चल रहे, वोट मांगने भी नहीं आए ना, इबलो तो यहाँ कोई नहीं आया भाई, यहाँ तो गठबंधन के आए बस। गठबंधन के? हाँ भाई, प्रशांत चौधरी। तो क्या मानते हैं इस इलेक्शन में पलड़ा किसका भारी है? उसका RLD का, लोक दल का। लोक दल का? क्या कारण है? बेरोजगारी, वो महंगाई, तो और किसान बैठे थे जो आंदोलन पर, उनकी वजह से भाई। वापस आश्वासन दिया गया सरकार के द्वारा? कुछ नहीं है, फिर सरकार आती हुई फिर वही हो जाएगा काम भाई। ये तो वोट के पहले देते तो आश्वासन देना था, अब जब इलेक्शन सिर पे आएगा जब दे रहे आश्वासन तो। अच्छा, सरकार और भी तमाम दावे करती हैं, हमने योजनाएं दी लोगों को, गरीबों के घर घर तक जो है राशन पहुंचाया, और भी तमाम दावे होते हैं, कहाँ तक सही है? कहीं तक सही नहीं भाई, जो सिलेंडर मिला था वो फ्री में मिला था, वो कुने से मैं धरा एक में कहीं। क्यों पहला 400 कुछ का होता है, 910 का है ना, तो पीछे है ना आता वो सिलेंडर भाई। दावे खोखले हैं सर? खोखले है सब दावे, हवा भाई दावे है भाई सब। तो कौन सुधार करेगा इस व्यवस्था में? देखो भाई, सुधार तो युवा करेंगे, जैन चौधरी, अखिलेश यादव। विश्वास है? हाँ विश्वास है भाई। भाजपा पे विश्वास नहीं? ना, कुछ विश्वास नहीं। रेलवे की भर्ती पड़ी है, 2019 में फार्म भरे गए थे, नहीं नहीं पता कद होगा कि। और भी पार्टियां हैं? और पार्टी कांग्रेस, बसपा सही है, बसपा ने अभी वो कह रहा भाई रोजगार दिया। तो फिर बसपा क्यों नहीं, RLD क्यों? यहाँ हमारे यहाँ तो इसका कुछ वो नहीं है, भी रुझान सा नहीं है, रुझान होता फिर हम बसपा पे कोई देते भाई वोट। अब किसे दोगे? भाजपा रहा नहीं तो उसे देंगे, गठबंधन को। गठबंधन? हाँ। रणपाल है। अच्छा रणपाल जी, 5 साल पूरे हो चुके सरकार के। हाँ जी कैसे रहे 5 साल? भाई, जाग तो सड़क तोड़ के धरती बढ़ती नहीं है, यहाँ हमारे गोड्डे टूट ले लमडू के, भाग तो सड़क पर बाट देख तू कहीं रोजगार लग जा। अच्छा बिल मान दी तो यहाँ से ये भी इतनी आमदनी हमारे है नहीं, हम तो बहुत छोटे किसान हैं, हमारे देश महंगाई में पूरा निपट जाए, नया रोटी भी देनी जाग तो को भारी होगी। किसान निधि कह रही सरकार दे रही, हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ जी, हमारे लिए तो कोई निधि दिन यहाँ से ऐसी आई नहीं। आपको किसान निधि नहीं मिली? ना जी। अच्छा, और भी तमाम दावे करती है सरकार, क्या करे तो? विकास कहती है, विकास कराए हमने, लोगों के मकान बनवाए, फ्री गैस दी। भाई यहाँ तो भाई साहब ना तो फ्री गैस मिली, मकान
नहीं बने, हमारे मकान पहले ही बन रहे जैसे कुछ टूटे फुटते, अगर नहीं हम तो अपने यहाँ से इस महंगाई ने इतने मार ले हमें जाग तो को रेटी देनी भारी होगी इस महंगाई में। बिजली का बिल पड़ें, अगर इनकी मान लें इनकी पढ़ाई का ध्यान रखें, अगर इन्हें खान को दें, स्कूल मान ले छठे जाकर दिन यहाँ फिर सड़कों में को कहने कोरोना हो रहा, हमारे गाँव में एक नहीं मरिया कोरोना में, एक भी बीज कसा हो, सब नहीं खुले फिरे। तो क्या होना चाहिए इस बार इलेक्शन में हम तो भाई RLD की वोट देंगे ठोक के। मानते हैं RLD जो है मतलब गठबंधन टक्कर दे पाएगा? संभार के देगा, संभार के भाई, जाट तो समूह के वोट देंगे ये उन्हें। RLD की हैं सारी, स्वागत नहीं करे धरना लगाओ ट्रैक्टर पे। तेजपाल मलिक। अच्छा मलिक साहब, इलेक्शन आ गए फिर से, हाँ जी। मुद्दों को लेके जाओगे मतदान करने? मुद्दे तो सारे मुद्दे हैं भाई, न सब काम कुछ करा ही नहीं, ना गन्ने का पेमेंट करवा, जो वादे करे थे कोई वादा नहीं पूरा करे उन्होंने, और फसल बेकार करवा दी, सब गाय खाएगी फसलों को, गाय बाजार छोड़ दिया और कोई वो नहीं करा इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं करा जो वादा इन्होंने किया था। किसान परेशान है, पेमेंट नहीं हो रहा, उसका टाइम पर भुगतान नहीं होता और बहुत परेशानी है किसानों को। विकास कार्यों की यदि बात करी जाए वो कैसे रहे? नहीं, कोई विकास नहीं किया इन्होंने, कोई विकास नहीं किया है। तो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजी को भर दी और किसी का विकास नहीं कर दिए। विधायक जी कैसे रहे आपके, निर्वाल साहब? विधायक से कोई वो नहीं, ना 5 साल में एक दिन भी नहीं देखे यहाँ गांव में आए हो। अब वोट मांगने भी नहीं आए? नहीं, वोट मांगने आए थे, एक दिन रात के 11 बजे आए थे, कोई नहीं मिला उनसे, नहीं कोई नहीं मिला उनसे। इतनी नाराजगी क्यों हो रही? नाराजगी भाई काम नहीं कर रहे, नाराजगी ये है किसान परेशान है। किसान 13 महीने वहाँ बॉर्डर पर रहेगा, 700 किसान मारे गए, मारे एक भी सहानुभूति नहीं भेजी उन्होंने, एक भी वो कराया उन्होंने। ये तो दबाव में कानून वापस लिए, नहीं कानून भी वापस नहीं लेते। योगी जी कह रहे कि जब दंगे हुए थे 2013 में, तो एक लड़का तो लखनऊ में बैठा था और एक दिल्ली में, किसी ने आने की भी जो है जहमत नहीं उठाई। दंगे भी भाजपा की देन है, भाजपा वालों ने दंगे कराए और किसी इनकी चाल थी, ये सब राजनीति मारने के लिए, सरकार बनाने की इनकी चाल थी, दंगा किसी ने नहीं करा, भाजपा की देन है, दंगा भी भाजपा नहीं किया। अच्छा, चुनाव में कहीं ना कहीं विकास से ज़्यादा जो राजनेता बातें कर रहे, कोई गर्मी उतारने की बात कर रहा, कोई चर्बी। गर्मी तो पब्लिक उतार देगी उनकी अपने आप, 10 तारीख में गर्मी अपने आप उतर जाएगी, जब न योगी को वोट नहीं मिला अपने आप ही गर्मी उतर जाएगी उनकी। तो क्या होगा इस मतलब इलेक्शन में, गठबंधन बाजी मारेगा या कमल? गठबंधन बाजी मार रहा, क्लियर। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इतना विश्वास है? हाँ, इतना विश्वास के साथ कह रहे। सब पश्चिमी में सारी सीट जीत रहे और पूरब में भी ऐसे ही हाल है इनका, गठबंधन पूरी सीट जीत रहा है। तो बदलाव चाहती है जनता? बदलाव चाहती है जनता। मेरा नाम सतवीर सिंह है भाई। क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ। अच्छा, किसान हैं, तो किस प्रकार का कार्यकाल रहा सरकार का किसानों के प्रति? घटिया रहा। क्या दिक्कतें रही? बिजली की महंगाई, खाद की महंगाई, फसल की वाजिब दाम नहीं मिले, आवारा पशु खेत खा गए, उसमें फसल नहीं हुई, बस सब दिक्कत ही दिक्कत रही, कोई ज़्यादा बढ़िया काम नहीं रहा। भुगतान वगैरह करने का? भुगतान करने का तो मिला ही नहीं, बस गन्ने का भुगतान मिल जाता, जब भी कुछ राहत होती वो भी नहीं मिला। सरकार कहती 14 दिन में दिला देंगे। 14 दिन मैंने दिया जी, 14 महीने में भी नहीं दिया, अब तक पिछला बकाया है। हाँ जी। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कहाँ रह गया? सबका साथ उन्हीं का साथ होगा, सरकार का ही। यहाँ तो किसी को साथ है नहीं, किसान मजदूर गरीब, ना किसी को रोजगार है, ना किसी को वो है सुविधा, क्या सुविधा है, कुछ नहीं। अच्छा, इन 5 साल में जी जी विकास कार्य कैसे हुए क्षेत्र में? विकास कार्य भी कुछ खास नहीं, कुछ भी नहीं, कोई खास कुछ नहीं हो पाया ना। तो क्या मानते हैं अब क्या होना चाहिए चुनाव में? यह सरकार बदल जानी चाहिए। कौन आना चाहिए? गठबंधन ही आओगा, वही कुछ आगे चल रहा है तो सब। गठबंधन पे ही विश्वास है आपका? हाँ जी। तो मानते हैं सरकार बनेगी गठबंधन की या फिर कमल खिलेगा? कमल तो नहीं खिलता, गठबंधन चला। हरपाल सिंह। अच्छा, हरपाल जी कहाँ के रहने वाले? हेम के किवाने के। क्या माहौल है गाँव में चुनाव में? गांव में माहौल 80% वो है RLD।
आरएलडी का। आरएलडी। क्या कारण है? कारण तो यो है, हम भी गए वहाँ धरने पर रहे, एक कब भिन्ना रहे, हम भी 13 महीने धरना रहा वहाँ। हाँ। किसानों को कुचलने का काम कराया है सरकार ने, हैं। फिर हर चीज़ पे इतना दाम, महंगाई का मुद्दा है। अब गैस को ही देख लो, 36 बिरादरी बढ़ते है, इन्होंने सिलेंडर बांधते फ्री में, हैं, बांट के ये कूने में धरे घरों में, उनके भरवाने की पैसा नहीं मजदूरों पर, हैं। तो इन्होंने तो किसान तो बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया सरकार ने। अच्छा, इस गांव के आरएलडी नेता हैं हाँ, अनिल जी, विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, तो उनको लेके मतलब पिछले दिनों कुछ बातें चली थी, अब क्या स्थिति है? स्थिति बढ़िया है, विजेंद्र सिंह ही चुनाव लड़ रहा है, मान लो। प्रसन्न चौधरी की बगल में रह के साथ है, तो साथ समार का सरकार का मतलब ना ही, कोई नहीं किसी किस्म का। विकास कार्यों की यदि बात की जाए तो वो कैसे रहे? विकास कार्य तो शुरुआत तो करी थी उन्हें अखिलेश यादव जी ने, बाकी फिर सरकार बदल गई नहीं की, वे काम पूरे करे इन्होंने। विकास के करे, विकास तो ये देख लो भाई, सड़क पड़क सी कर दी और किसानों की ज़मीन घटा दी। किसान की ज़मीन घटी ना, मुआवजे तो मिले पर वे विरोधी कई मिले, बहुत दुर्दशा होकर धरने पड़ने हुए जी, मुआवजे कुछ दिए इन्होंने, बढ़ाओ ढूंढ। अच्छा, आपने धरने की बात करी, धरना जो किसानों का चल रहा था, सरकार ने आश्वासन भी दे दिया, प्रधानमंत्री ने भी माफी मांगी। आश्वासन ही है उनका, ये तो जुमलेबाजी है सरकार की। विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सही मुद्दा था वो तो वो पास ही नहीं कर रहे। फसल का सही रेट देने का, एमएसपी की गारंटी थी सबसे पहले, वहाँ नहीं दे रहे। अगर कृषि कानून वापिस लेने थे तो 1 महीना बाद ले लिए होते, ये जरूरी थे। ये तो चुनाव के जुमलेबाजी इनके सब। तो क्या होगा, कौन करेगा? किसान हित में खा दिया, गठबंधन करेगा, विश्वास है हमें पूरा। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। नौकरी नहीं छोड़ी इन्होंने, सब इनका सब धंधा उसे बेच लिया, रेल बेच ली, प्राइवेट को दे दी, सब हवाई जहाज अड्डे बेच लिए, समुद्र को भी बेचना चाह रहे। सरकार कह रही है हमारे राज्य में सब सुविधाएं है, किसान हो मजदूर हो। हाँ, वे तो कहेंगे। ये सुनो बात, लड़कों की पढ़ाई है वह ख़त्म कर दी, हैं। चलो कोरोना काल तो चला, पर में यहाँ तो कुछ था नहीं, यहाँ भी स्कूल बंद करा दिए सब। अच्छा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो गर्मी है, गर्मी तो बढ़ा दी, शांत हो जाएगी। बढ़ा दी और बता दी? हाँ, कैसे? किसान की गर्मी तो और ज़्यादा बढ़ गई उनके कहे था, इतनी बढ़ गई, इतनी वोट गिरेंगे, फूल बह कर वहीं चला जाएगा, जहाज का गाँव है उतना चल गई। तो मुख्यमंत्री के बयान से भी नाराज है? नाराज, ज़्यादा नाराज, हद से ज़्यादा। गलत कहा उन्होंने? गलत कहा। मेरा नाम तेजपाल है। अच्छा तेजपाल जी, बड़ी उम्र होगी आपकी? हाँ, 70 के करीब होगी। सरकारें भी बदलती बदलती देखी होंगी। हाँ। कौन सी अच्छी रही आज तक? सरकार इससे सभी अच्छी रही जितनी पहले रही। किससे? भाजपा से। क्यों, क्या कारण है? कारण ये है कि जो झूठ बोल रहे, जो राजा झूठ बोल रहे, जनता क्या करेगी? सबसे पहला झूठ बोल रहे राजा। क्या झूठ? इन्होंने बोल रहा था काश्तकार और गरीब को 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, आज तो यानी एक बात। दूसरी बात नु कहे था कि मैं तो इस देश का वो हूँ, झोला ले रहा, उधर कोई दिक्कत होगी उधर नहीं चले जम्मा। यू झूठ। इसका मिले है कि जो वादा करे वो दिखता ही नहीं, फिर गांव में नहीं आते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विकास कार्य 130 मीटर कहता बनवामा, एक दिन सारा महकमा लिया रखा था, आज तो दिखा नहीं, साल भर वेली। तो अखिलेश और जयंत चौधरी एक साथ आ रहे हैं, वे इंतज फिर भी सुनना। क्यों, ऐसा उनमें क्या है? उनमें यू है कि मैं आदमी को देखे, यू गरीब है कि यू साहूकार है, सबकी बात सुने, या सुनती नहीं, इसका वर्कर भी नहीं सुनता। योगी जी कहते हैं कि जो इनकी लाल टोपी है समाजवादी पार्टी की, वो दंगों में जो है हिंदुओं के खून से रंगी हुई है। दंगा जो है वो करवाती है भाजपा, आज तक बिना भाजपा के कोई दंगा नहीं हुआ, पहले भी देश बसा, आगे भी देश बसेगा। दंगा जो जितने दंगे करवाए, जो यू कवाल कास का करवाया,
योगी सरकार ने करवाया और किसी ने नहीं करवाया। तो तमाम आपने समस्याएं बताई अपनी। समस्या हमें पूरे भारत की बूझ ले तो हमें भी 50-60 जिलों में को घूम लिए, इतनी बेशर्मी कहीं नहीं हुई। पेपर हो लीक हो जा, पेपर होने से पहले लीक हो जा, तनख्वाह किसी को मिलती नहीं। तो मतलब सभी मोर्चों पे विफल रही आपका कहने का मतलब? हमारा कहने का मतलब ये है कि जब घरू जाट हो चाहे कोई गरीब हो, ये एक तो बैठ कर रोटी खावे उसके दौरे क्या लाभ है उसका रोटी खाने तो फिर उसके बैठा ले जहाँ डंगा। जो ये दिखा रहे सीन, योगी एक दिन खाना खा रहा था, वो तो वहाँ से चला गया, उन्होंने जो रेजिमेंट करा था उसका वो सारा सामान उतार के ले गए योगी के साथ। शायद कौन सा तरीका, एक गरीब को कुछ दे ही दिया तो उसे वापस नहीं ले जाना चाहिए। अमित शाह कह दे जो है जाट हमारे साथ है, भाई है। झूठ बोल रहे, भाई तो सबके सब हैं हिंदुस्तानी, लेकिन वो महा झूठ बोल रहे। उसकी प्रॉपर्टी इतनी होगी उधर में, यहाँ राज में उधर कुछ नहीं था, आज इतनी बढ़ गई। कहे भाई भतीजावाद चल रहा है, इनका ही चल रहा है और किसी का नहीं चल रहा। तो क्या मानते हैं कौन विकल्प है? विकल्प तो हमारा तो इसका है, हम तो इसके ही है पहले से ही, जयंत के ही। इसके बाबा के रहे, इसके बापू के रहे, आगे इसके है। तो मानते हैं कुछ आपका उद्धार कर पाएंगे? ये उद्धार करें। हाँ, 45 फैक्ट्री लगवाई थी इनने गन्ने की। आज जो ये लोग गन्ना डाल रहे हैं, आज पेमेंट नहीं हो रहा है, सरकार ऐसी आ गई। तो बदलाव चाहते हो? समार के होगा बदलाव। हाँ। किरणपाल मलिक। अच्छा मलिक साहब, इलेक्शन आ गए एक बार फिर जी। 5 साल भी पूरे हो चुके सरकार के जी। कैसे ये 5 साल रहे? ये तो इतने ख़राब रहे कि जीवन में हमने कभी 5 साल इतने ख़राब देखे नहीं। क्या कारण भाई? कारण क्या है भाई, किसान मजदूर उसके विरोधी है पार्टी है, और किसान जो है बॉर्डर पर तड़पता रहा 12-13 महीने, ये आँख भर कर लखाए नहीं किसानों की तरफ को। 700-750 किसान मर गए वहाँ पे, और डरा गया, धमका गया है जी। राष्ट्रीय टिकट जी को भी मतलब पुलिस के द्वारा और गुंड को एक विधायक जो है लेकर वहाँ चढ़ गया 500-700 आदमी। तो इन्होंने सारे काम जो है किसानों के विरोध में किए। आश्वासन तो दिया गया, झूठा आश्वासन है, कोई आश्वासन नहीं है। आश्वासन होता तो काम हो जाता। आपको झूठ क्यों लग रहा है सर? तो झूठ, ये झूठ के सिवा कुछ बोलते ही नहीं। और क्या झूठ बोला? सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। बताओ क्या नहीं बोल रहा? जैसे कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में करेंगे, 14 महीने में भी नहीं कर पाए। किसानों को आय दोगुनी करेंगे, आधी कर दी। आपको भी सबको पता है कैसे होगी भाई। महंगाई बढ़ेगी, आमदनी घटेगी, तो आय तो घटेगी, दोगुनी कैसे होगी? अच्छा, किसान मजदूर परेशान है आपका कहने का मतलब? किसान मजदूर परेशान है और सभी लोग परेशान है। किसान मजदूर से ही जुड़ा हुआ सारा हमारा देश है। मौजूदा विधायक जो है बीजेपी से ही है तेजेंद्र जी। अब विकास कार्य है उन्होंने क्षेत्र में कैसा करा है? कैसा भी नहीं किया। वे आते ही नहीं कहीं, वे घर से निकलते ही नहीं, उन्हें कोई जानता ही नहीं यहाँ विधायक कौन है। गांव की ऐसी कोई मूलभूत समस्या जिसका इन 5 साल में निवारण ना हो पाया हो? भाई वो आपको बता दी, मूलभूत तो यहाँ तो शहरी नुगी नुई है, कहीं कोई ग्राउंड पर कोई काम है ही नहीं। कोई काम नहीं ना। तो कोई क्या काम मानते हैं कौन कराएगा काम? काम जो है ये क्या है, 70 साल में इस पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा। जो करा 70 साल में उन्हें नहीं करा। 70 साल में इनकी भी 5-7 गवर्नमेंट रही, उसे भी 70 साल में गिन रहे हैं ये लोग। और जो किया उन्होंने तो किया, इन्होंने क्या करा ये तो उस पर बुरुस भी नहीं फेर पाए। हाँ, एक काम तो ये करते हैं भाई, उद्घाटन कर रहे जुट्टे और नाम बदल कर हर चीज़ के नाम बदल रहे, जिले का नाम बदल, यू बदल, संस्थाओं के नाम बदल, ये काम। चौधरी अखिलेश यादव एक साथ आ रहे हैं जी। कहाँ तक प्रभाव डालेंगे इस चुनाव पर? इस चुनाव पर 100% प्रभाव डालेंगे। क्या कारण है ऐसा क्यों? कारण ये है कि अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी इन्होंने देखा भाई किसान मजदूर सब आम जनता परेशान है, और उनकी आवाज़ उठाई इन्होंने, उस पे ये काम कर रहे किसान के, मजदूर के, गरीब के लिए। उसी से सब जनता जो इनके साथ जुड़ती जा रही। योगी जी कह रहे कि जो जाट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जी, वो 2013 के दंगे नहीं भूलेगा। नहीं, वो तो हम क्यों नहीं भूलेंगे उसे? हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है उससे? जाट को क्यों बुलावे, दंगर क्यों याद दिला रहा? बताओ आप,
क्या ज़रूरत है दंगे याद दिलाने की? अरे अपने विकास के काम बताओ भाई मुख्यमंत्री जी, जो आपने किया हो उसे समझाओ पब्लिक को, भाई हमने ये किया, हमें वोट दो। मतलब जो बात बीत चुकी दंगे की, उसे याद दिलाकर दोबारा दंगे करवाने चाह रही हैं। तो योगी जी कहते हैं कि हम जो है गन्ने की बात करते हैं, वो जिन्ना की बात करते हैं। नहीं, हम ना जिन्ने की बात करते, हम तो गन्ने की बात करें। गन्ने की ये करते ही नहीं, गन्ने की बात करते हैं, पेमेंट दिलवाते समय पे और रेट बढ़ाते। 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए पर साल, 5 रुपये। बताओ, किसान निधि भी कह रहे हैं सरकार देगी। क्या है किसान निधि? ये वापस ले लो ना हमारे से, हमारे रेट वाजिब रेट दे दो, ये वापस ले लो किसान निधि। हमें चाहते ही नहीं। क्या है किसान निधि? 2000 रुपये में क्या हो किसान का? किसी का भी नहीं होता। एक आम आदमी का काम नहीं चलता। 1000 रुपये में किसान को क्या भला कर रहे हैं? साल में 6000 रुपये देकर। तो तमाम समस्याएं हैं, इनसे निजात कौन दिला पाएगा? इनसे निजात तो अब 10 तारीख में मिल जाएगी। ये इनका सपा हो रहा, गठबंधन की गवर्नमेंट आ रही, हम अपना काम आपको देख लेंगे। गठबंधन उद्धार करेगा, मानते हैं इस बात जी? गठबंधन उद्धार करेगा किसान का? हाँ, क्यों नहीं करेगा? पहले भी किया। पहले भी जो गवर्नमेंट है सबने किसानों की तरफ को देखा, किसानों की बात माननी। हमने ये देखा कांग्रेस के गवर्नमेंट में 5 रुपये डीजल पर बढ़ गए या पेट्रोल पर बढ़ गए, सदन में जरा सा जिक्र उठ गया, उसमें से 3 रुपये घटा दे थे। इन्होंने तो कसम खा रखी, ये तो 1 रुपया घटाने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनकी तोहिन हो जाएगी, इनके मान सम्मान को ठेस पहुँच जाएगी। अगर इनकी बात छोटी हो जाएगी, किसानों की बात या आम जनता की बात इन्होंने मान ली, इनकी तोहिन हो जाएगी, क्योंकि ये तो तानाशाह सरकार है। तो कुल मिला के आप बदलाव चाहते हैं? सब जनता बदलाव चाह रही। अच्छा, बदलाव का विकल्प आप केवल जो है मतलब गठबंधन को क्यों मान रहे? बसपा है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। देखो, गठबंधन जो है वो हम उस पर विश्वास इसलिए मान रहे कि सब लोग इन 2 नेताओं को अच्छा मान रहे। ये नए लड़के हैं, बुद्धिजीवी है और ये अच्छा काम करेंगे, इसीलिए गठबंधन पर विश्वास है आम जनता का, सबका, 36 बिरादरी का। तो मानते हैं गठबंधन की सरकार 100% बनेगी। मेरा नाम मांगेराम मलिक है। अच्छा मलिक साहब, 5 साल पूरे हो गए सरकार के। हाँ जी। इलेक्शन आ गए जी। क्या लग रहा है इस बार? देखो, जब चुनाव आता है तो तब मतदाता अपने मन की बात करता है। इन्होंने की है 7.5 साल से अपने मन की बात, अब मतदाता कर रहा है अपने मन की बात। और इनके मन में जो ये किसान फैकल्टी का हमारा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ 75% लोग खेती से पर निर्भर है और उन 25% में भी 15% लोग मजदूर वर्ग से है। यहाँ 10 लोग ही पूंजीपति हैं। तो ये सब किसान की बात करने वाले लोग हैं। इनका यही एक एजेंडा है, हमें किसान इसमें भाई हमारी जो किसानी की समस्याएं हैं इनका समाधान हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी सभाओं में ये घोषणा की थी कि हम किसानों की आय 2 गुनी करेंगे 2022 तक। किसानों ने इन पर कई बार विश्वास किया कि भाई चलो 2022 तक का इन्होंने वादा किया, 2022 तक पूर्ण विश्वास इस हिंदुस्तान के किसान ने और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान ने इनका विश्वास किया। अब 2022 आ गया, वो जो आमदनी 2 गुनी हो रही थी किसान की, वो आधे से भी नीचे चली गई, बढ़ने की बजाय वो घट गई। तो जनता समझ गई कि ये जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, इसलिए अब ये हिंदू मुस्लिम पर सब कुछ कर रहे हैं, इन्हें विकास का बात नहीं करते हैं। किसान को अपनी जन समस्याएं हैं। अब ये नुकहे हमने सड़कें बना दी, सड़कें किसी गांव से किसी गांव को तो जोड़ा नहीं इन्होंने। किसी गांव, आप भी क्षेत्र में घूम रहे हो, किसी लिंक रोड की मरम्मत, अगर आप मेरे मीडिया बंधु भाई हो, आप बहुत प्यारे भाई हो, कि किसी गांव की लिंक रोड आपने देखी हो जो रिपेयर भी हो रही हो? बनानी तो अलग बात है, ये तो भाड़े की सड़क बना रहे। भाई पैसे देंगे तो चलेंगे उन पर, नहीं तो चलने भी नहीं देंगे। भाई हमारा देश तो गुलाम देश थोड़ा ही है, तो आज़ाद देश है। इसमें भी हम टैक्स दे के सड़क पर चलेंगे, अपनी ज़मीन देंगे उस पर टैक्स देंगे। इससे घटिया बात इस किसान के लिए कुछ हो नहीं सकती। इन्होंने ऐसा काम इस देश में कर दिया कि पूरे देश को बनाना तो अलग बात रही, इन्होंने पूरा देश बेच दिया और इसको झोड़े में भरने लग रहे, झोड़े में भर के और इसे लेके जाएंगे इस देश को। अब इस किसान ने समझ ली। 13 महीने हम लोग जब क्षेत्र में रहते थे, अपने किसान भाइयों को ये बात बताते थे कि ये लोग खराब लोग हैं, तो हमारे किसान भाई ये कहते थे
तुम लोग गलत कह रहे, ये लोग अच्छे लोग हैं। अखबार मीडिया पे जो दिखाते थे, आपको नहीं, जो नेशनल चैनल थे, वे लोग इनकी हकीकत कुछ और दिखाते थे, होता कुछ और था। हम जब समझाते थे वे मानते नहीं थे। 13 महीने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट हुआ, परीक्षाएँ हुई। 13 महीने किसान वहाँ बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए। इनकी किसी भी चीफ लीडर ने एक भी घोषणा, एक भी शब्द उनकी संवेदना में आज तक नहीं कहा। ये जाट को भी मनाने की बात करते हैं, अब ये जाट को डिवाइड करना चाहते हैं किसान से। ऐसा कुछ नहीं होगा, इनके कहने से कुछ नहीं होना। अब जनता एक एक शब्द इनका समझ चुकी है और इसीलिए गठबंधन के साथ वो चली गई है। अच्छा, गठबंधन हुआ अखिलेश और जयंत चौधरी का। हाँ जी। कहीं ना कहीं ऐसी भी खबरें आई कि जाट समाज जो है अखिलेश से गठबंधन करने पे नाराज। नहीं, जाट समाज कतई नाराज नहीं है। देखो, चौधरी चरण सिंह जी हमारे किसान मसीहा हैं इस देश में, कोई उनके तुल्य किसान नेता हुआ ही नहीं। तो उन्हीं के पुत्र मुलायम सिंह है और उन्हीं के पुत्र अजीत सिंह है। वे राजनीतिक पुत्र हुए थे, ये वास्तविक पुत्र हुए थे। ये राजनीति में होता है भाई, कभी कभी अलग भी हो जाते हैं, ऐसी कोई नहीं है। विचारधारा मुलायम सिंह के यहाँ, अखिलेश के यहाँ भी विचारधारा चौधरी चरण सिंह जी की है और जयंत जी के यहाँ भी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है। दोनों किसान पुत्र हैं। किसान पुत्र होने के नाते किसानों के सबसे बड़े हितैषी वही लोग हैं। इसीलिए ये गठबंधन नेताओं का नहीं, ये तो गठबंधन आवाम का गठबंधन हुआ है, इस किसान का गठबंधन हुआ है। ये इस किसान का जमीन से गठबंधन हुआ है, उसके बाद ऊपर जाकर गठबंधन हुआ है। क्या गुल खिलाएगा ये गठबंधन? ये गठबंधन ऐसा गुल खिलाएगा कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, किसी ने कल्पना नहीं की, ऐसा गुल खिलाएगा। रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीतेंगे, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीतेंगे और इतनी अप्रत्याशित जीत होगी कि जो कभी किसी ने नहीं सोची थी। चौधरी चरण सिंह के टाइम का चुनाव है ये। आ जाओ भाई, ये चौधरी चरण सिंह के टाइम का चुनाव है, आज का चुनाव नहीं है। जो भाजपा सरकार के दावे हैं फिर से वापस आने के, भाजपा सरकार के दावे तो उनका तो देखो ऐसा है, भाजपा शाम को एजेंडा, हम लोग एजेंडा बनाते हैं अपने काम का। सुबह ही अपने खेत में जाएंगे, गन्ना छिल लेंगे, ट्रॉली भरेंगे, उसे मील में तोल खावांगे। आप लोग हो सुबह शाम को एजेंडा बनाओगे, कल वहाँ प्रोग्राम है, कल वहाँ प्रोग्राम है, कल वहाँ प्रोग्राम है, हमें वहाँ जाना है। बीजेपी शाम को एजेंडा बनाती है झूठ का कि कल हमें ये झूठ बोलना है, तो पूरी बीजेपी उसी झूठ को बोल देगी। वे तो झूठ का भी एजेंडा बनाते हैं। अब उनकी तो बात पर कहीं यकीन कर ही नहीं सकते, और किसान तो कर ही नहीं सकता। किसान तो ऐसा मार दिया कि फसल उसकी जो बचे वो गन्ने की यहाँ खेती है। अगर गन्ने की, योगी जी, मैं आपको एक बात, आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। योगी जी ये कहें कि यहाँ गन्ने की खेती कम करो। अगर गन्ने की खेती कम करें तो ये जड़ पेड़ से किसान ख़त्म हो जाएगा अगर गन्ने की खेती छोड़ दी। गन्ने की खेती के अलावा जो खेती हम करते हैं, गेहूँ की, जई की, बरसीम की, सरसों की, उसको आवारा पशु, जो छुट्टे पशु हैं, उन्होंने सब ने ख़त्म कर दिया। किसान, ऐसे भी किसान हैं कि जिसने फसल बोई है और फसल कटने के टाइम पर उसके खेत में से एक दाना उसके खेत में नहीं आता। तो गठबंधन पे विश्वास है? गठबंधन पे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास नहीं, आत्मविश्वास है। तो नल चलेगा इस बार? पक्का नल चलेगा नहीं, अब का तो नल का समरसेबल बना देंगे, अपने आप ही चल पड़ेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।